और इसी के साथ आपको सीधे लिए चलते सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया पर। अहम कार्यक्रम जिसमें सौगातों का पिटारा खुलेगा जो कि अमित शाह देंगे, तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। सहकारिता और रोजगार उत्सव सम्मेलन में अमित शाह पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि सड़क मार्ग से गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान पहुंच चुके हैं अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर से दादिया के लिए रवाना हो चुके हैं। देखा भी जाए तो सहकार से समृद्धि और रणनीतिक दृष्टि और राजस्थान में सहकारिता के मद्देनजर, सहकारी तंत्र को एक नई दिशा देने के मद्देनजर, उसको मजबूती देने के मद्देनजर एक खास कार्यक्रम, और अमित शाह थोड़ी ही देर में उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो सहकार एवं रोजगार उत्सव आज जिसमें पहुंचेंगे अमित शाह। तो लगातार तैयारियां चल रही थी, अंतिम रूप भी कल दिया गया, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हर एक अपडेट दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस कार्यक्रम के जरिए अपनी नजर बनाए हुए थे, मॉनिटरिंग ले रहे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे थे। और अब अंतिम घड़ी पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, अमित शाह पहुंच चुके हैं राजस्थान और अब जयपुर से वो दादिया के लिए रवाना भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री साथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साथ और अन्य कई नेता भी रवाना हुए हैं जयपुर मार्ग से, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। वहीं कार्यक्रम का अगर जिक्र करें, और कार्यक्रम को लेकर हम बता रहे हैं लगातार कि क्या कुछ खास होने वाला है, क्या सौगातें मिलने वाली है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है वो जरा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि सहकार से समृद्धि और उसमें नई दिशा देना, सहकारी तंत्र को मजबूती प्रदान करना, शायद यही एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है। सहकारिता का जो क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंदर एक नई क्रांति लाने का काम नए हमारे देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, जो गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता को, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के नंबर 2 नेता के तौर पर अमित शाह को जाना जाते हैं। और अमित शाह कहा जा सकता है जब से मंत्रालय संभाला है, पूरे देश भर में उन्होंने सहकारी क्षेत्र को एक नए मॉडल, और खास तौर से में जो उत्पाद है वहाँ का प्रमुख तौर पर होता है, जिस राज्य कुछ इस्पात के लिए जाना जाता है वहाँ पर उस मार्केट को उन्होंने बनाने का काम किया है। कहा जा सकता है कि नई क्रांति वो सहकारिता की दिशा में लेकर आए। उनका खुद का राज्य गुजरात है, जो कि सहकारिता क्षेत्र में कहा जाता है माइल स्टोन माना जाता है। यहाँ पर भी राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र बड़ी संख्या में नए सहकारिता जो संस्थाएं हैं वो डेवलप की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर स्वावलंबी बनाने की दिशा में महिलाओं को प्रेरित किया गया है। और चाहे वो चीज जहाँ की फेमस है या जहाँ पर उसका उत्पाद के लिए उस इलाके को जाना जाता है, जैसे कि मखानिया की मिर्ची है, भुसावल के अचार है, बीकानेर की पापड़ है, ऐसे कई इलाके हैं जी जी सहकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा काम यहाँ पर है। तो योगेश जी, आपकी आवाज कट रही है क्योंकि नेटवर्क इशू हो सकता है। बरसात भी लगातार है, मॉनसून पूरे परवान पर है राजस्थान में, लेकिन कहते हैं कि गर्मी से निजात मिल गई है और किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। योगेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही होगी तो जरा जवाब दीजिएगा। और ऐसे में जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, डबल इंजन की सरकार में आलाकमान आते हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, और जिस तरीके का कार्यक्रम है, तो हम भविष्य में सकारात्मक उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरह से सौगातों का जिक्र किया गया है और अमित शाह का जो मंत्र होता है चाणक्य नीति के मद्देनजर अगर हम देखें, तो कितना मैटर करता है राजस्थान के लिहाज से? तो नेटवर्क इशू की वजह से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन हम जो समझाना चाह रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते भी देंगे, क्योंकि ये दौरा जो है